Hello student, today we will start a new chapter, chapter 2 of your political science books, and chapter name is diversity and discrimination. In chapter first we also discuss about meaning of diversity. Diversity means difference that is related to religion, caste, language, color and food. हम चैप्टर फर्स्ट में डाइवर्सिटी के बारे में रीड कर चुके हैं कि जो हमारे चारों सब जो हमें डिफरेंस नज़र आती है, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, कलर से, कास्ट से, वो सभी डाइवर्सिटी के अंदर आते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि जो डाइवर्सिटी है वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन में चेंज हो जाती है, कि अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी हाउ कैन वी डिस्क्रिमिनेट अनदर पर्सन. फर्स्ट आता है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, मीन्स कि देयर आर वैरायटी ऑफ डिफरेंस इन इंडिया. There are many things that make us what we are. For example, how we live, the language we speak, what we eat, what we wear, the game we play, and the thing we celebrate. All of these were influenced both by the geography and history of the place where we live. Means कि our life is depend या influenced by geographical and historical factor of our surrounding. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो जोग्राफिकल फैक्टर है वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे. इसमें आपके आएगा कि जैसे हम डिफरेंट जोग्राफिकल पिक्चर में आपके माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट्स, हिल, ये इसमें इंक्लूड होंगे कि जो डिफरेंट जोग्राफिकल फैक्टर हैं वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होगा, तो वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल एक दूसरे से डिफरेंस होगा. You will get an idea of how diverse India is if you will look even briefly at the following statement. For example, there are major 8 religions in the world and every single one of them is celebrated and practiced in India. We have more than 1600 languages that are people's mother tongue and there are more than 100 dance forms. Means in इंडिया में जो वर्ल्ड के जितने भी फेमस सारे रिलीजन आते हैं सारे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं और इंडिया में मोर देन 1600 लैंग्वेज स्पीक की जाती है. इट मीन इन इंडिया वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिफरेंस दैट इज बेसिस ऑन दैट इज रिलेटेड ऑन रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, डांस एंड देयर फूड. This diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. Means कि जो डाइवर्सिटी है कि हम जो कह रहे हैं कि इसमें हम इंडिया में इतने रिलीजन को फॉलो किया जाता है, इतनी लैंग्वेज स्पीक की जाती है, इतने कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, तो वो हर जगह उस डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते. हर कई जगह वो कॉन्फ्लिक्ट में भी क्रिएट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि हम कोई रिलीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम उन्हीं पीपल्स के साथ उसको सेलिब्रेट करना लाइक करते हैं जो हमसे रिलेटेड हैं या जो हम जिनको हम जानते हैं या जो हमारा जो सेम वही रिलीजन को फॉलो करते हैं या सेम वही फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जो हम फॉलो करते हैं. अदरवाइज किसी जिनको अजनबी को या कोई स्ट्रेंज पर्सन जिनको हम नहीं जानते या जिनके साथ हम फैमिलियर नहीं हैं उनके साथ हम अपना कोई भी रिलीजन होगा या कोई भी फेस्टिवल होगा उसको सेलिब्रेट करना लाइक नहीं कर सकते. इसके बाद आता है कि व्हाई वर दिस टाइप्स ऑफ डिफरेंस फाउंड इन इंडिया. पीपल आल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड एंड ओपिनियन अबाउट अदर हु वर नॉट लाइक देम. फॉर एग्जाम्पल कि जिनको हम नहीं जानते उनके बारे में हमारा ओपिनियन डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब आपकी क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट एंट्री करता है और चलो आकर आपकी बेंच पे बैठ जाता है, अगर वो आके आपसे सेम डे उसी दिन आपसे फ्रेंडशिप कर लेता है, आते ही आपसे बातें करने लग जाता है, तो आप क्या सोचोगे कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है कि देखो आते ही हमसे बातें कर रहा है, हमारा फ्रेंड बन गया. ठीक है, यानी कि उसके बारे में आपका ओपिनियन या थिंकिंग
ऐसा होगा कि ये ही इज ए गुड स्टूडेंट। ठीक है, अगर बाई चांस वो स्टूडेंट आपके पास आके बैठा है 3 या 4 डेज हो गए, वो आपसे बातें भी नहीं कर रहा, तो आपका उसके बारे में ओपिनियन डिफरेंट होगा कि आप सोचोगे ये तो कि बहुत, जैसे इसको तो ये बहुत घमंडी है, ये जैसे किसी से बातें नहीं कर रहा। ठीक है, कि आपका क्या हो गया, उसके बारे में ओपिनियन चेंज हो गया। ये तो कैसे हुआ, उसके बारे में ओपिनियन आपका अकॉर्डिंग टू उसके टॉकिंग वे, बट आपने ये, हम लोग ये रियलाइज नहीं किया हम लोगों ने कि हो सकता है वो साई होके, जैसे सबका अलग अलग नेचर होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, उसको बातें करना पसंद है या नहीं, बट हमने उसने वो बातें नहीं की, तो हमने उसके बारे में ये अपना ओपिनियन बनाया। सेकेंड, ये हो सकता है कि आपकी क्लास में कोई नया स्टूडेंट एंट्री कर रहा है, आया है, आपने देखा कि उसने बहुत कॉस्टली क्लोथ्स पहन रखे हैं, तो आपके उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या होगा कि ही इज ए रिच पर्सन या ही इज ए रिच स्टूडेंट। ठीक है, अगर बाई चांस कोई ऐसा स्टूडेंट आता है, उसने बेचारे ने बहुत मतलब नॉर्मल से कपड़े पहन रखे हैं, तो आपका उसके बारे में ओपिनियन डिफरेंट होगा। In this you can see difference between rural and urban people, कि normally जो rural area that is related to your village and बस्ती और urban area that is related to city and town, दोनों में difference होता है कि अगर हम एक rural people को urban people से compare करेंगे तो दोनों के बारे में जो हमारा opinion या thinking है वो एक दूसरे से बिल्कुल different होगी। For example, more than 50% of all Indian live in villages. People in village do not like to use modern technology. In peak harvesting and plantation season, families spend more than 12 to 14 hours working in the field. Villagers are forced to migrate cities in search of works. कि normally जो रूरल एरिया के पीपल होते हैं उनके बारे में हमारा ओपिनियन ये होता है कि वो बहुत नॉर्मल होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं और वो इलिटरेट होते हैं, और वो ज़्यादातर अपना जो उनका टाइम, उनका जो स्पेंड होता है वो नॉर्मली उनका एग्रीकल्चर में ही स्पेंड होता है। और वो विलेजर्स जो नॉर्मली सिटी की तरफ माइग्रेट होते हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो जॉब के लिए या सर्च ऑफ वर्क्स दे माइग्रेट टू सिटी। तो सेम इसके बाद आता है कि जो अर्बन पीपल होते हैं, देयर लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम रूरल पीपल। लाइफ इन द सिटी इज ईजी, पीपल are spoiled and lazy. In cities, families spend very little time with each other. People in cities only care about money, not about people. Living in a city is expensive. A large part of people's earning is spent on rent and transport. कि जो अर्बन एरिया में जो लाइफ होती है वो एक एक्सपेंसिव लाइफ होती है, और सिटी में नॉर्मली लोग का जो मेन टारगेट होता है वो मनी मेकिंग होता है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते और वो सब अपने में ही लगे रहते हैं और उनको फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता। दिस स्टेटमेंट सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सी पीपल इन सिटीज एज मनी माइंडेड एंड लेजी, कि ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है कि विलेजर्स जो पीपल होते हैं वो नॉर्मली इग्नोरेंट होते हैं कि, और जो सिटी में पीपल होते हैं वो मनी माइंडेड एंड लेजी होते हैं। तो हम कि हाउ कैन वी चेंज अवर ओपिनियन अबाउट दीज पीपल, कि हम कैसे इनको, हम जैसे हमारा माइंड चेंज हो रहा है कि जैसे हम इनका ओपिनियन कैसे बना रहे हैं कि कुछ लोगों के बारे में वी ऑलवेज थिंक आवर ओपिनियन इज ऑलवेज नेगेटिव, कि नॉर्मली हमने जैसे विलेजेस अर्बन एरिया के जो पीपल हैं सिटी में रहते हैं उनके बारे में ओपिनियन बनाया कि दे आर लेजी, दे आर मनी माइंडिंग या दे आर कनिंग। तो ये सभी ये जो सभी बातें हैं या हमारे थिंकिंग है या ओपिनियन है कि हमने किसी पर्सन को बिना जाने ही हम उसके बारे में जो अपना ओपिनियन या थॉट रखते हैं, और दैट इज मेनली नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior। means कि prejudice में क्या होगा कि जब लोगों को हम जज करते हैं या उनके बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं और वो ओपिनियन कैसा होगा, नेगेटिवली, यानी कि किसी के बारे में जो हमारा नेगेटिव ओपिनियन होगा या उसको हम इन्फीरियर, हमसे कम मानते हैं, दैट इज कॉल्ड prejudice। when we think that only one particular way is the best and the right way is do thing, we often end up not respecting other। कि अब जब हम अपना पहले से ही माइंड फिक्स कर लेते हैं प्रेजुडिस के अकॉर्डिंग कि
ये अच्छा है, दिस इज गुड एंड दिस इज बेस्ट एंड दिस इज रॉन्ग। तो चाहे वो चेंज भी हो सकता है, बट अगर हमने पहले से माइंड फिक्स कर लिया किसी के बारे में नेगेटिवली, तो वो हो जाएगा प्रेजुडाइज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज देन अदर लैंग्वेज, सो वी थिंक दैट कि पीपल हु स्पीक इंग्लिश इज बेस्ट देन अदर पीपल। तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, हमारा प्रेजुडाइज हो गया। मीन्स कि हमने पहले ही क्या नेगेटिवली उसके माइंड में लगा लिया कि जो पीपल दूसरी लैंग्वेज स्पीक करते हैं वो लोग क्या होंगे, इन्फीरियर होंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। तो प्रेजुडाइज किस पे बेस होता है कि नॉर्मली हमारी थिंकिंग पे बेस होता है, और थिंकिंग भी नेगेटिवली, किसी को हम नेगेटिव, किसी को कम समझते हैं, इन्फीरियर समझते हैं और उसके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। वी कैन बी प्रेजुडाइज about many things: people's religions, belief, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak, the clothes they wear. Often our prejudice about other are so strong that we don't want to form friendship with them. कि मीन्स क्या होता है कि जो नॉर्मली जो प्रेजुडाइज है वो डिफरेंट एस्पेक्ट पे बेस होता है, कि ये अकॉर्डिंग टू रिलीजन भी हो सकता है, स्किन कलर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और रीजन्स की कौन से प्लेस से आ रहे हैं। नॉर्मली हम सिटी में लोगों का क्या मानना होता है कि जो स्टूडेंट रूरल एरिया से आ रहे हैं वो क्या होंगे कि उनको हम इलिटरेट मानते हैं, तो उनके बारे में हमारा ये प्रेजुडाइज हो जाएगा कि वो अच्छे नहीं हैं, या अकॉर्डिंग टू स्किन के कलर के अकॉर्डिंग भी हम लोगों से प्रेजुडाइज हम करते हैं, या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, या क्लोथ्स भी कैसे जो पहनते हैं, कि नॉर्मली हम क्लोथ्स से कैसे जज करते हैं पीपल को कि जिसने अच्छे क्लोथ्स पहन रखे हैं तो वो क्या होगा, रिच होगा, और जिसने क्लोथ्स अच्छे नहीं पहन रखे तो वो क्या होगा, पुअर। तो इट मीन्स क्या हो गया कि हमने उसके लिए, जो जिसने क्लोथ्स अच्छे नहीं पहन रखे तो उसके लिए नेगेटिवली अपने माइंड में क्या लिया है, उसको इन्फीरियर कैसे मान रहे हैं कि ही इज ए पुअर स्टूडेंट। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजुडाइज। नेक्स्ट इज creating stereotypes, means कि how does prejudice create stereotype? All of us are familiar with gender differences, कि normally फैमिली में क्या होता है कि बॉय होता है एंड गर्ल्स होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के स्टार्टिंग से ही जो उनका वे ऑफ लाइफ है डिफरेंट होता है, कि फैमिली में उनके जो मदर या फादर या जो भी उनके पेरेंट्स हैं या उनके रिलेटिव उनको एक दूसरे से डिफरेंट शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि गर्ल्स के लिए टॉयज अलग होंगे, उनके गेम अलग होंगे, बॉयज़ के गेम अलग होंगे। फॉर एग्जांपल जब कोई बॉय क्राई करता है तो उसके घर में फैमिली में बोलेंगे कि डू नॉट क्राई, यू आर ए बॉय, बॉय आर ब्रेव, दे डू नॉट क्राई। तो स्टार्टिंग में ये बॉय को अगर ये बोला जाता है तो चाहे उस बेचारे को कई बार ऐसा होता है कि वो हर्ट होता है, उसको चोट लगती है, तो वो क्राई करना चाहता है, बट वो क्राई नहीं कर सकता ओपनली। क्यों? क्योंकि वो खुद को वो अगर उसको रोना भी है, क्राइंग करना है, तो भी ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, बिकॉज ही बिलीव दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस। सो इवन दो बोथ बॉय एंड गर्ल समटाइम वांट टू क्राई, कि नॉर्मली अगर किसी को रोना भी है तो बॉयज नहीं रोएगा, क्योंकि उसको ये होता है कि अगर वो रोएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि रोना ज़्यादातर कौन रोता है, लड़कियां हैं या गर्ल्स ही रोती हैं। इट मीन्स ये पहले से ही उनके माइंड में फिक्स कर दिया गया है कि गर्ल्स के लिए अलग होगा, बॉयज़ के लिए सब कुछ अलग होगा। नॉर्मली बॉयज़ घर से बाहर खेलना पसंद करते हैं, जो भी क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल होगा, ये सारे गेम्स होंगे बॉयज़ के लिए, एंड गर्ल्स आर नॉर्मली प्ले विद डॉल्स। तो ये पहले से ही जो फैमिली मेम्बर्स हमारे माइंड में फिक्स कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। Means when we fix into one image, that is called stereotype। और स्टीरियोटाइप नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। स्टीरियोटाइप एंड प्रेजुडाइज में दोनों में डिफरेंस यही था कि प्रेजुडाइज इज बेस्ड ऑन नेगेटिव थिंकिंग एंड स्टीरियोटाइप मे बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बट स्टीरियोटाइप्स में यही आएगा कि हम पहले से ही किसी को देखते ही, कि नॉर्मल हमारे क्लास में एक नए स्टूडेंट ने एंट्री किया, हमने बातें भी नहीं की, उसको बस देखने से ही उसके क्लोथ्स या स्किन के कलर के हिसाब से अगर उसके बारे में हम कुछ पर्टिकुलर जो इमेज फिक्स कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप।
When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race, of economic background are sting, lazy, criminal or dumb, they are using stereotype. For example, कि नॉर्मली हम जैसे किसी कंट्री या कोई सिटी से रिलेटेड किसी से बारे में बात करते हैं कि एक सिटी से रिलेटेड अगर कुछ लोग वहाँ पे क्या हैं, क्रिमिनल हैं, तो उस सिटी के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हमारे माइंड में ये हो जाएगा कि उस सिटी में तो जितने भी लोग हैं सभी क्रिमिनल हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता. क्रिमिनल या जो भी स्टिंग या लेजी पर्सन होते हैं वो कहीं भी हर जगह वो अवेलेबल हैं. तो बट किसी के बारे में हमने जो पहले से माइंड फिक्स कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप. In every group, where rich or poor, male or female, and just because some people are like that, it is not fair to think that everyone will be the same. मीन्स कि किसी को बारे में अगर स्टीरियोटाइप हम बनाते हैं, इट इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि हर जगह हर पुअर रिच हर कलर के लोग हर जगह मिल सकते हैं. तो किसी थोड़े से लोगों के बिहाफ पे हमें स्टीरियोटाइप पे अपना माइंड क्रिएट नहीं करना चाहिए कि वो लोग ऐसे हो सकते हैं. Stereotypes stop us from looking at each person as a unique individual with his or her own specific qualities and skill that are different from others. कि स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम हमारे माइंड में किसी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या ग्रुप से रिलेटेड ऐसी स्टीरियोटाइप या थिंकिंग बन जाती है कि अगर हमने सोच लिया कि ये बैड है ग्रुप, ये तो हम उसके बारे में हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा हो. तो उसके बारे में उसकी चाहे कितनी स्पेशल क्वालिटीज हो या स्किल हो, उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे. दे फिट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप. स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइटली अदरवाइज बी गुड एट. मीन्स कि स्टीरियोटाइप की वजह से जो सोसाइटी है उसमें इनइक्वलिटी क्रिएट होती है कि हमें स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग किसी को जज नहीं करना चाहिए. इन दिस पिक्चर यू कैन सी एग्जाम्पल ऑफ दीज चिल्ड्रन. दीज आर चिल्ड्रन ऑफ स्पेशल नीड. कि इनको देख के सबके माइंड में क्या स्टीरियोटाइप क्रिएट होता है कि इनको कुछ फिजिकली चैलेंज ये चिल्ड्रन है, इनको कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या सोचेंगे कि नहीं ये कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे. नॉर्मली कोई अगर किसी को हमें वर्क देना या आप लोगों को ऐसे स्टूडेंट्स को अपने क्लास टीम में पार्टिसिपेट करवाना या उनको इंक्लूड करना हो, तो आप लोग जल्दी से जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं उनकी बजाय आप किसी हेल्दी चिल्ड्रन को ही अपनी टीम में या ग्रुप में लेना लाइक करोगे, क्योंकि आपने देखते ही इनसे रिलेटेड क्या माइंड में थिंकिंग आ जाती है हमारी, या क्या स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है कि ये फिजिकली चैलेंज है या इनको स्पेशल नीड है चाहिए, तो ये हम ग्रुप में अगर आएंगे तो हम विन नहीं हो पाएंगे या ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बिना ये हमने जाने कि चलो कोई बात नहीं इनको स्पेशल नीड चाहिए, बट हो सकता है इनका माइंड हमसे भी अच्छा चल रहा हो, अकॉर्डिंग टू माइंड ये हमसे ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाएँ. दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप. In our next video, we will discuss about inequality and discrimination.